हेलो एवरीवन, आज है 25 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स का शेयर 515 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। सुबह में अगर आप देखोगे तो 517 रुपये का था, लेकिन जैसे ही एक खबर आई शेयर में एकदम से गिरावट आना शुरू हो गई और 510 तक चला गया। लेकिन बाद में रिकवरी भी लौटी और 515 पर क्लोज हुआ। 1% की गिरावट अभी भी यहाँ पर देखने को मिली हमें। वीडियो में बातचीत करेंगे कि भैया चल क्या रहा है, क्या आउटलुक हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए ये कहाँ तक जा सकता है और ख़रीदारी के मौके बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा मोटर्स 515 रुपये का शेयर है। एक महीने में अगर आप देखो तो भैया बेहतर तेज़ी दिखाई है इसने। 7.5% की तेज़ी है। 475 से एक झटके में चला गया 530 पर, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो कंसोलिडेट कर रहा है और ये एक्सपेक्टेड था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये तेज़ी आ रही थी मैंने पहले भी कहा था कि 500 से 550 के रेंज में जब भी ये गया है एक प्रेशर आया है वहाँ से और फिर गिरावट देखने को मिली है। अगर आप पिछले एक साल का भी ग्राफ देख लो तो पता चलेगा कि इससे पहले भी इसने अटेम्प्ट किया था, फिर गिरा था, फिर तेज़ी आई, फिर गिरा, फिर तेज़ी आई और इस बार ब्रेकआउट डेफिनेटली हुआ था। अगर एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो, लेकिन अगर 5 साल का ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि इससे पहले भी ये जा चुका है 500 रुपये से ऊपर। 509 पे गया, वापस गिरा, फिर वापस 509 पे गया, फिर वापस बड़ी गिरावट आई, फिर अटेम्प्ट किया, फिर गिरावट आई, अब फिर से तेज़ी दिखा रहा है। देखते हैं कि कहाँ तक जाएगा। लेकिन हाँ, 5 साल में 80% का ग्रोथ है। लेकिन जो लो था इसका वो था 65 रुपये का। तो वहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो भैया बेहतर पैसा बना कर दिया है इसने। और देखिए, यहाँ पर जो कोविड के टाइम में गिरावट आई थी उसके बाद जो तेज़ी हमें देखने को मिली थी उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो शिफ्ट है ना, वो सबसे बड़ा रीज़न है। इसके अलावा जो इनके JLR की वजह से जो लॉसेस हो रहे थे अब वो प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो रहे हैं। पिछले 2 क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट्स देखोगे टाटा मोटर्स के तो भैया शानदार है, एकदम शानदार है और बेहतरीन है ये। टाटा मोटर्स को लेकर आज की गिरावट की वजह है यूबीएस ने टाटा मोटर्स को डाउनग्रेड किया है, बेचने की सलाह दी है और 450 रुपये का टारगेट उन्होंने बताया है। तो ये बड़ी बात है। हालांकि अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में इन्होंने टारगेट बढ़ाया है। पहले 320 रुपये का था और अभी 450 का है, लेकिन फिर भी न्यूट्रल से सेल करने की सलाह दी है। ठीक है, पहले न्यूट्रल रेटिंग थी, अभी बेचने की सलाह है, लेकिन टारगेट 320 से 450 का, मतलब टारगेट बढ़ा दिया इन्होंने, जो कि अच्छी बात है। टारगेट चलो बढ़ा दो है यहाँ पर। UBS believes that JLR recent strong performance surpassing the S&P BSE Auto Index by approximately 23% year on year to date. It's not sustainable. The performance was driven by an unstable product mix and minimum discount, leading UBS to view the favorable opportunity to investors to sell their holding. उनको लगता है कि यार जो तेज़ी हमें JLR में देखने को मिली वो सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, और डिस्पाइट JLR lagging financial and technology parameters, its current price implies a price to earning ratio it's 70% higher than the BMW Mercedes. तो भैया इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना अभी JLR का, वो BMW और मर्सिडीज से 70% ज़्यादा है। मतलब महंगा कह सकते हो आप इसको। UBS highlight JLR's anticipated decline in average selling price and margin in the second half of financial 2024 along with the India's underperformance in market share margin as key factor supporting to the view. तो देखो JLR में डेफिनेटली दिक्कत पैदा हो सकती है आने वाले दौर में। देखो, अमेरिका में दिक्कत होगी, चाइना में दिक्कत होगी, यूरोप में दिक्कत होगी, तो JLR को सबसे ज़्यादा झटके लगेंगे क्योंकि भैया वहीं उसका सबसे बड़ा मार्केट है। तो दिक्कत वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि टाटा मोटर्स को लेकर एक अच्छी अपडेट यहाँ पर यह भी है कि टाटा मोटर्स को ऑर्डर मिला है 50 मैग्ना बसेस का फ्रॉम कर्नाटका इंटरसिटी ट्रैवल के लिए, जो कि अच्छी बात है। देखो, इनको कई सारे ऑर्डर मिलते रहते हैं और बेहतर चीज़ है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आज वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा थे यहाँ पर, 1 करोड़ 15 लाख से भी ज़्यादा के शेयर आज ट्रेड होते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी के बारे में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 68% लोग कह रहे हैं कि बेचो। और देखो, मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि 500 रुपये के ऊपर अगर ये है तो वो एक अट्रैक्टिव प्राइस नहीं है खरीदारी का। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा महंगा हो गया है ये। दोबारा खरीदारी के मौके बनेंगे अगर ये वापस से गिरावट दिखाता है, एक डिप लगाता है।
यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी के बारे में तो डेफिनेटली अगर आप इनके डिविडेंड के बारे में बात करो तो 2016 में आखिरी बार पे किया था। इतना ही नहीं, इनके रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहे थे लेकिन अभी बढ़ना शुरू हुए और इवन 2023 में और ज़्यादा बढ़े हैं इनके रेवेन्यू। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें जाए टाटा मोटर्स में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस बड़ी रफ्तार से बढ़े हैं इनके रेवेन्यू। 71,000, 79,000, 88,000 और सीधा 1,05,900, तो बड़ी तेज़ी से बढ़े। और यही वजह थी कि शेयर प्राइस में भी आपको उस तरह का शिफ्ट देखने को मिला। प्रॉफिट दमदार थे, जो लॉसेस थे वो पिछले 2 क्वार्टर ने पूरी काय पलट कर दी। यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में 2,955 करोड़ का प्रॉफिट रहा और सीधा मार्च में 5,400 करोड़, बड़ा जंप आया है। इससे पहले के कई क्वार्टर्स बड़े बड़े लॉसेस में निकल गए इनके। अगर आप ईयरली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो देखो आप यहाँ पर 2019 में 28,800 करोड़ का लॉस था, 12,000 करोड़ का लॉस 2020 फाइनेंशियल ईयर में था, 21 में 13,400 करोड़, 22 में 11,400 करोड़, लेकिन 23 में 2,400 करोड़ का प्रॉफिट। अच्छी बात है। और रेवेन्यू में आप देखिए किस तरीके से बढ़िया शिफ्ट आया है, बेहतरीन रेवेन्यू आया है 2023 में। आप देखिए पिछले 2 साल का जंप देखिए, 2.5 लाख से सीधा 2,75,000, फिर सीधा 3,45,000, बड़ा जंप है ये रेवेन्यू में, ये एक अच्छा साइन है। टाटा मोटर्स के बारे में अगर हम बात करने जाए तो भैया कंपनी का जो पी है वो बहुत महंगा हो चुका है, अभी 89 का है। और यही वजह कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आना बनता है और अगर वो आएगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। सेक्टर पी 62 का है, 88% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है लेकिन इस प्राइस पे नहीं। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 46.39% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 8.98, डोमेस्टिक के पास 8.79, एफआईएस के पास 16.91% की होल्डिंग है और रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 14.26% की रिटेल की होल्डिंग है, अदर्स की 4.66%। देखिए टाटा मोटर्स कंपनी दमदार है, शानदार है, आने वाले दौर में और अच्छा परफॉर्मेंस करती आपको नज़र आ सकती है, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा इस प्राइस पर कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ से बनना चाहिए। और अगर वो बनता है दोबारा, ये अगर आपको मिलता है 450 से 420 रुपए के रेंज पर, तो ऐड करने के मौके बनेंगे, तो खरीदारी के मौके बनेंगे। अभी अगर आप चाहो तो पार्शल प्रॉफिट ले सकते हो, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी चाहो तो बेच सकते हो, बाकी की आप रखे रहो लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि ये जो लेवल है थोड़ा सा रिस्की है और यही वजह है कि मैं अभी थोड़ा सा दूरी बनाए बैठा हूँ। क्योंकि देखो ग्लोबल में अगर कुछ होता है, जो कि अगले हफ्ते ही भैया वापस से यहाँ पर जो यूएस की जो डेट सीलिंग को लेकर डिस्कशन होना है, तो वो देखते कि वो किस और जाता है। और कहीं ना कहीं अगर लोन्स महंगी होने वाले, जो कि इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़े हैं, तो जनरली लोग अपने खर्चों को कम करते ज़रूर है। टाटा की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स डेफिनेटली हर सेगमेंट में है, मिडिल क्लास के लिए भी, अपर मिडिल क्लास के लिए भी है। जेएलआर पूरा ज़्यादा महंगे लोग ही खरीदते हैं, मतलब यहाँ पर तो कहूँगा आपसे कंपनी पर नज़र होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी भी थोड़े से करेक्शन का वेट करूँगा। रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ऑलरेडी काफ़ी हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ये ट्रेड कर रहा है। और जहाँ तक बात है थोड़े से करेक्शन यहाँ पर अगर बनता है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, अभी उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में आपकी मनपसंद कंपनी कौन सी है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। थैंक यू।